लैंग्वेज के एक और वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें मेरी होल्डिंग है और ये फ्यूचर का इन्फोसिस और टीसीएस है। ठीक है, फ्यूचर का इन्फोसिस और टीसीएस है। चार्ट पर आपको मैं लेके आया हूँ, लेकिन चार्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपको इसका वेबसाइट पर लेके आया हूँ। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस कंपनी का नाम पहले से यहीं पर आप देख लीजिए। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर रहा हूँ, जो एक साल पहले इसका आईपीओ आया था और तब से टॉप क्लास का रिटर्न इसने दिया है। मुझे आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हायर प्राइस पर इसको बाई किया, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके प्राइस एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। फिर मैं उसमें हायर प्राइस पर एंट्री लिया। अभी भी मैं बना हुआ हूँ और मेरा फ्यूचर का है कि मेरा 10 से 15 साल के रखने के लिए है, क्योंकि ये फ्यूचर की कंपनी है और मैं अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट पे हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अपना होल्डिंग। उससे पहले मैं आपको लेकर आया हूँ इसकी इंडस्ट्री में। देखिए किस तरह की हर एक इंडस्ट्री में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपनी सर्विस देती है। एयरलाइन, ऑटोमेटिव, बैंकिंग, कंज्यूमर पैक्ड गुड, ई कॉमर्स, एजुकेशनल पब्लिशिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, इंटरटेनमेंट, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी हर तरह की इंडस्ट्री में ये अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है। डाटा साइंस, ठीक है, जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये क्या है। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग तो आजकल सा हर बच्चे को मालूम है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये इन्वॉल्व है। क्लियर है, इतनी सारी चीज़ें ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये इसके जो प्रोपराइटर है जमशेद सुता जी, जो उन्होंने माइंड ट्री को बनाया था, जिसको एल&टी ने आज से 3 साल पहले एक्वायर कर लिया। ठीक है, माइंड ट्री को जो बनाने वाले थे जमशेद सुता, वो उन्हीं की प्रोपराइटिंग कंपनी है माइंड ट्री को, जिसको एल&टी ने एक्वायर कर लिया। आज देखिए माइंड ट्री का शेयर प्राइस कहाँ पर है। ठीक है, फिर खैर इस कंपनी में ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट करके गए हैं कि कोई इसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा, कोई दूसरी कंपनी इसको फोर्सिबली या कोई किसी और रूट से इसको मतलब इस पे अपना कंट्रोलिंग स्टेक नहीं ले पाएगा। इस पे कंट्रोलिंग स्टेक शेयर होल्डर का ही रहेगा। क्लियर है, इसको टाइम टाइम पर अच्छे खासे अवार्ड भी मिलते रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ दूसरी जगह पे। ये देख सकते हैं अवार्ड का। ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, हमें तो अपना इन्वेस्टमेंट का आइडियालॉजी को अपना फॉलो करना है, तो उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है जी, इसके मैं आपको लेकर आया हूँ अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे इसका कल रिजल्ट भी आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जून 2022 के क्वार्टर तक का है। मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है प्रमोटर है, कोई भी शेयर इसका गिरवी नहीं है। ठीक है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और म्यूचुअल फंड का 13 म्यूचुअल फंड हाउस ने इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर रखा हुआ है। इसमें अच्छे खासे एफएफआई भी हैं, देख रहे हैं 79 उन लोगों ने मिलकर 4% ले रखा है। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके प्रोमोटर जो हैं जब अशोक सोता, ठीक है जी, ये देखिए इन्होंने ये लेकर रखा हुआ है। ठीक है, 40.91%। और जो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर पड़ा था प्लूटूस वेल्थ मैनेजमेंट LIP जो है, इन्होंने 3.27 है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इसमें अच्छा खासा होल्डिंग है, ये देख सकते हैं 31.53% है। ठीक है, ज़्यादा दिन कंपनी का लिस्टेड नहीं हुआ, इसलिए पुराना ज़्यादा प्रीवियस हमारे पास रिटर्न की प्रोफाइलिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे टेक्निकल ओवरलैप पर मैं लेके आता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें इसकी ROE कितना है, ROC कितना मेंटेन कर रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर मैं लेके आया। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ विथ एवरेज रिटर्न ऑफ कैपिटल अप्लाइड ROC 30.06। ठीक है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट healthy long-term growth as operating profit has grown up by annual rate of 67.85, top class का भाई साहब। strong ability to service debt as company has low debt to EBITDA 0.32 time only. Company declares very positive result in June 22, sales growth 9.43। ठीक है, अब यह है कि जब इतनी अच्छी क्वालिटी है तो थोड़ी सी कंपनी महंगी मिलेगी, जो इस जाहिर सी बात है, जितनी जो क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं वो हर चीज़ ही महंगा मिलता है। जितनी भी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं हर चीज़ ही महंगा मिलता है,
क्योंकि ये देख लीजिए, इसका क्वालिटी स्कोर बोर्ड देखेंगे तो मैनेजमेंट रिस्क, इसका ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो जो है, ये एक कंपनी को एक्सीलेंट क्वालिटी का बनाता है। ठीक है जी, इसके एक्सीलेंट क्वालिटी को बनाता है, इसलिए थोड़ी सी चीज कंपनी ये महंगी मिले है। अब मैं लेके आया हूँ आपको होल्डिंग, अपने होल्डिंग पैटर्न पे ये मैं दिखाता हूँ। देखिए कितना शेयर मैं इसमें होल्ड करता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड में मैं 77 शेयर होल्ड किया हूँ। 769 का मेरा एवरेज प्राइस है। एट प्रेजेंट चल रहा है 990 का। और जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं इसमें अपना क्वांटिटी बढ़ाते रहता हूँ। एट प्रेजेंट मैं लगभग 29% के इसमें बेनिफिट पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी दूँ कि किस प्राइस पे भी मैं इसमें एंट्री लेते रहा हूँ। ठीक है जी, अगर मैं आपको यहाँ पर ले आकर दिखाऊँ तो यहाँ से नहीं दिख रहा है व्यू ब्रेकडाउन में, तो ये देखिए कैसे कैसे मैंने एंट्री लिया है इसमें। ठीक है, आप देखेंगे कैसे कैसे मैंने एंट्री लिया हुआ है इसमें। एक एक क्वांटिटी मैं ऐड करते जाता हूँ, देख रहे हैं, एक एक क्वांटिटी मैंने एक पार्टिकुलर डेट टाइम फ्रेम पे एक एक क्वांटिटी मैं हमेशा ऐड करते रहता हूँ। ठीक है, ये देखिए एक एक क्वांटिटी मैं ऐड करते रहता हूँ। ये हो गया डेट। ठीक है, देख रहे हैं ऐड करने पर कितना पार्टिकुलर उस प्राइस पर मेरे को लॉस हो रहा है करंट प्राइस के कंपेयर से। ठीक है, तो मैं ऐड करते रहता हूँ जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब भी पैसा मेरे पास रहता है, क्योंकि मेरे को फ्यूचर का सोचना है इसमें। और मैं हाईली पॉजिटिव हूँ, कन्विंस्ड हूँ अपने इस स्टॉक सिलेक्शन को लेके। देखिए ये मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। इसने एक टाइम पर ये प्राइस इसका हाई बनाया था लगभग 1360 के आसपास में। 3 बार इसने टच करने की कोशिश किया था, 1 2 3, और वहाँ से फिर फर्दर गिरावट इसमें आया। ठीक है, क्योंकि अपने प्राइस से काफ़ी आगे बढ़ गया था आईपीओ के प्राइस से, और ये इसका लो बना हुआ है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यानी मिड ऑफ जुलाई से लेकर अगस्त के पीरियड में इसने 800 के आसपास का लो टच किया है। फिर से वहाँ से अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली, फिर प्राइस में कॉरेक्शन आया। एट प्रेजेंट 1040 से लेकर 960 के बीच में यानी 80 रुपये के बीच में ये अक्टूबर सितंबर से, मिड ऑफ सितंबर से लेकर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको ज़रा वीकली टाइम फ्रेम पर दिखा दूं ताकि आपको सही तरीक़ा से ये देखिए, ये देखिए, ये इस प्राइस रेंज में इसका आईपीओ के टाइम पर ये लिस्ट हुआ था। ठीक है, ये है इसका लिस्ट, सॉरी ये है इसका लिस्टिंग का। ठीक है, ये इसका लिस्टिंग का है, और यहाँ से करने के बाद फिर इसमें बाउंस बैक आया। मैंने पहले इसमें एंट्री बनाया था इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं वेट कर रहा था शायद मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन आए, लेकिन फिर यहाँ से भी ये बाउंस बैक करके चला गया। फिर मैंने इस प्राइस पे एंट्री लिया। ठीक है, इसमें अपना पोजीशन स्टैक बढ़ाया। फिर मैं वेट करते रहा, और जब इस प्राइस रेंज के पास आया, इस प्राइस रेंज से 800 785 तक में मैं लिया हूँ, तो इसमें मैंने अपनी क्वांटिटी धीरे 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 इंक्रीज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं लिया था 500 के आसपास में, अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं बैठा हूँ। एट प्रेजेंट भी आपने देख लिया, इतनी हेवी कॉरेक्शन के बाद लगभग इसने 1560 के आसपास से नीचे गिरने के बाद 800, लगभग 50% की गिरावट के बाद भी अभी भी मैं 29% के कॉरेक्शन में हूँ, जबकि इस प्राइस पे मैंने क्वांटिटी उठाया इस प्राइस रेंज में। 1000 से लेकर 1050 1020 के बीच में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी उठाया, 77 क्वांटिटी में से, फिर भी मैं प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है जी, अभी फिर मैं आपको इसको लेके आया हूँ। तो देखिए इसका लोएस्ट जो बना है ना 800, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से इसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाली है। किसी कारणवश सारे के सारे आईटी कंपनियों में प्रेशर बना हुआ है, सारे के सारे आईटी कंपनियां दबाव में है, ये भी आईटी कंपनी दबाव में ही है। प्राइस का यहाँ पर हो रहा है, अगर ये प्राइस इस 950 के रेंज को ब्रेक करती है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा पहला यही 800। ठीक है, इस पीरियड में मिले तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है और अपनी क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है, और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो ये गोल्डन प्राइस रहेगा इसका। ठीक है जी, इस यहाँ पर मिला, फिर मैं इसमें तो 50-60 क्वांटिटी और मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर ये मिल गया
तो बहुत ही बेहतरीन अपने प्राइस पे रेंज पे मिलेगा। इसमें स्टैक बढ़ाने का, अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगा, टॉप क्लास का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउनफॉल नज़र आए इस प्राइस के आसपास, 800 के आसपास, 750, 800, 750 भी मिल गया तो टॉप क्लास की अपॉर्चुनिटी, मतलब समझिए कि हीरा सोने के दाम पर मिलेगा। और अगर 800 के आसपास में आया तो फिर मैं अपना इसमें स्टैक बढ़ाऊँगा। ठीक है। आप अगर फ्यूचर के लिए अगर कोई आईटी कंपनी सर्च करना चाह रहे हैं या आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए कि आप 10 साल तक वेट कर सकते हैं, 15 साल तक वेट कर सकते हैं, जो आपको एक बेहतरीन कंपाउंडिंग करके दे। ठीक है। अगर आप में इतना पेशेंस है, आपका शेयर सिलेक्शन सही है, आप अपने डिसीजन पर आपको कन्विक्शन है, तो नो डाउट हैप्पीएस्ट माइंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू अदर आईटी कंपनी। और आप इन खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, अपने जो भी एडवाइज़र हैं आपके से भी रजिस्टर्ड वगैरह, उनसे भी आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे पैसा आपका है, सो डिसीजन आपका, रिस्क आपका, रिवार्ड आपका। ठीक है। अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। मैं इस में पोजीशन बनाया हूँ, इसलिए मैंने आपको इस पर इसका एनालिसिस करके बताया। मेरे लिए ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। मैं अपनी क्वांटिटी इस प्राइस के रेंज में ऐड करूंगा, वेट करूंगा। मार्केट में मोमेंटम पकड़ेगा, आईटी सारी की सारी आईटी कंपनियां पकड़ेंगी। आईटी कंपनियों को इग्नोर करके कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बन सकता है। ठीक है। ना इंडिया में, ना वर्ल्ड के किसी भी कोने में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी दोस्तों।